लेक्चर नंबर 2 की बारी है कि आपको बेसिक डेरिवेटिव आना चाहिए। अब आपको यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं डेरिवेटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही सिंपल सा रूल आएगा। दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ऑलरेडी अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट देख लिया होगा तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने आपको डिफरेंशिएशन के पूरे फॉर्मूले सब चीजें कंप्लीट करा दी। अब लेक्चर नंबर 2 की बारी है जहां पे मैं आपको सम सॉल्व कराने जा रहा हूं कि किस तरह से हम डेरिवेटिव के सम को हम सॉल्व करते हैं। पर मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने फॉर्मूला जो इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैंने बताया है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने वो पूरे के पूरे फॉर्मूले पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज जाके आप उस फॉर्मूले को पढ़ो, देन ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज कि आपको बेसिक डेरिवेटिव आना चाहिए। y इक्वल टू जैसे x रेस टू 5 है, प्लस यहाँ पे log x है, एंड प्लस यहाँ पे दोस्तों 5 रेस टू 5 है, एंड प्लस दोस्तों यहाँ पे x रेस टू 6 है, एंड प्लस दोस्तों यहाँ पे अगर समझो मैं ले रहा हूँ रूट x है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? देखो बहुत सारे बच्चे डरते हैं ना कि डेरिवेटिव बहुत हार्ड है। देखो अभी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, dy बाई डी एक्स। यस, एक्स रेस टू 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, पहले n आएगा, ठीक है सर, n लिखा, फिर x लिखा, फिर n माइनस वन। देखो फॉर्मूला क्या है एक्स रेस टू n का, फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, n x n माइनस वन। तो यहाँ पे n है, x है, n माइनस वन, मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5 माइनस वन। परफेक्ट है। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं log x का, log x का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, 1 बाय एक्स। 5 रेस टू 5, यस मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था दोस्तों कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, जीरो। ठीक है सर, ये तो जीरो हो गया। x रेस टू 6 का क्या आएगा दोस्तों, x रेस टू 6 है, तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे x होगा, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 6 माइनस वन। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 6x, 6 माइनस वन, मैं डायरेक्ट 5 लिखता हूँ। रूट एक्स का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्तों, 1/2 रूट एक्स। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये सब डेरिवेटिव्स डायरेक्ट आ रहा था। देखो ये 11th का बेसिक बस बता रहा हूँ, ये देखो स्टार्टिंग से। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे x है, 5 माइनस वन 4 आएगा दोस्तों, 1 बाय एक्स, ये 6x रेस टू 5, और ये 1/2 रूट एक्स। तो फाइनली दोस्तों ये अपना पूरा का पूरा डेरिवेटिव क्या हो गया दोस्तों, सॉल्व हो गया। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, आपको बोर्ड में भी ऐसे ही लिखना है दोस्तों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका मतलब होता है दोस्तों विथ रिस्पेक्ट डी बाई डी एक्स। अगर वही विथ रिस्पेक्ट टू m होता तो डी बाई डी एम, विथ रिस्पेक्ट टू आइसक्रीम तो डी बाय डी आइसक्रीम, विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे मार्कर होता तो डी बाय डी मार्कर, विथ रिस्पेक्ट टू अगर यहाँ पे दोस्तों रोना होता तो डी बाय डी रोना। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अभी जैसे मैं एक और सम ले रहा हूं, ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं एक और सम लूं तो देखो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स रेस टू 9, और यहाँ पे दोस्तों x रूट एक्स है। तो अगर मैं देखो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, देखो मैंने डी बाई डी एक्स लिखा, किसका डेरिवेटिव निकालना, y का, अब इसका डेरिवेटिव निकालना, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों n x n माइनस वन, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों रूट एक्स का क्या आएगा दोस्तों 1/2 रूट एक्स। ठीक है सर, बहुत अच्छे समझ में आया। फाइनली अगर मैं इसको लिखूँ तो 9x, 9 माइनस वन कितना आएगा दोस्तों 8, 1/2 रूट एक्स। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका डी वाई बाय डी एक्स। सर ये भी मस्त समझ में आया। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, और आगे की ओर अपनी चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। आगे की ओर सर क्या आप कंप्लीट करोगे? देखो सबसे पहले जब भी आप डेरिवेटिव सीखते होते हैं तो ये तो बेसिक डेरिवेटिव है। अब आपको यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं डेरिवेटिव के, जो 11th क्लास में आपने पढ़ा है वही मैं रिवाइज करा रहा हूँ। देखो अगर आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा ना तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और साथ में दोस्तों अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीजों को कंप्लीट करना चाहते हो तो आप मेरे रैंकर बैच से जुड़ सकते हो, जहाँ पे रैंकर बैच में बहुत ही अच्छे से आई थिंक 5 लेक्चर हो गए, जिस दिन मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ 5 लेक्चर हो गए, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम पूरा का पूरा टाइप वाइज डेरिवेटिव कंप्लीट करते जा रहे हैं दोस्तों, और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका भी अगर पार्ट बस, और रैंकर बैच में एक और चीजें बता दूं कि वहां पे जितने सम्स मैं सॉल्व करा रहा हूं उसके बाहर आपको कुछ भी नहीं सॉल्व करना है। जितना मैं करा रहा हूं फुल एंड फाइनल है दोस्तों।
ये चीज का ध्यान रखना, क्योंकि डेरिवेटिव में इतने सारे सम्स हैं, तो अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो ही आप चीजें अटेंड कर पाओगे, अदरवाइज बहुत ही तकलीफ होगा आपको। और कोई अगर एमएसटी सीटी कवर करना चाहता है तो हमारा एमएसटी सीटी का जीवन बैच चल रहा है, उससे भी आप जुड़ सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे y है, यहाँ पे समझो मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ e रेस टू एक्स, और साथ में ले रहा हूँ दोस्तों x रेस टू 5, ठीक है। e रेस टू एक्स प्लस x रेस टू 5 प्लस में दिया है, तो आपको पता है प्लस में कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, dy बाई डी एक्स। यस, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू एक्स? e रेस टू एक्स ही आता है सर। x रेस टू 5 का क्या आएगा, tan x 5 माइनस 1 मतलब 4। अब डायरेक्ट आपने यहाँ पे लिख दिया, चाहिए तो सर हम ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट मार्क्स मिलेगा, मिलेगा, पूरा मार्क्स मिलेगा। अब ये देखो, ये पहला रूल हो गया, ठीक है सर, ये प्लस वाला है। बहुत बहुत सारे टीचर्स आपको ना u और v के फॉर्मूले बताएंगे, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे आपको कंफ्यूजन होता है। दूसरा देखो, अगर सपोज यही वाला पार्ट अगर e रेस टू एक्स x रेस टू 5 आपको माइनस में आए तो आप क्या करोगे? तो आप यहां पे क्या करोगे दोस्तों, देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स सेम टू सेम वैसे ही, e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स, x रेस टू 5 का 5x 5 माइनस 1 4, अगर बीच में माइनस हो तो यहाँ माइनस, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी बात, नो बकवास, तो हो गया। अब ये दो पार्ट होने के बाद अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं, ठीक है सर, अब पार्ट नंबर 3, अगर सपोज दोस्तों y इक्वल टू e रेस टू एक्स इंटू एक्स रेस टू 5 हो जाए तो क्या करें सर? सर यहाँ प्लस है, समझ में आया सर, माइनस है, समझ में आया। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, टाइप वाइज दिमाग से हम पूरा का पूरा पार्ट, प्लस वाला हो गया, माइनस वाला हो गया, मल्टीप्लीकेशन एक डिवाइड, फिर कोई भी सम आ जाए आपका भाई बहुत अच्छे से सम सॉल्व कर लेगा। आपका भाई मतलब आप। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे किस तरह से सम सॉल्व होगा दोस्तों, देखो ये u है और ये v है, देखो यहाँ पे सेम वही डायलॉग आएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम में कहीं ना कहीं ये स्टेप यूज होगा ही। जब दो फंक्शन एक दूसरे को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो आप डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं लिख सकते, ये चीज का ध्यान रखो। अगर आप डायरेक्ट e रेस टू एक्स और 5x रेस टू 4 लिखोगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगा मतलब 0 मार्क्स मिलेगा। ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ भी, यहाँ पे आप समझो एरोप्लेन लेके जा सकते हो या बाइक लेके जा सकते हो। बाइक में लेके जाते टाइम मैं क्या करूंगा पता है, बाइक लेके जाते टाइम सबसे पहले ये क्या करेगा दोस्तों, बाइक को ड्राइव करेगा, ठीक है, बाइक को यू क्या करेगा, ड्राइव किया, ड्राइव कर रहा है, पीछे वाले सीट पे ये किसको बिठाएगा, इसको। अब सीट के लिए भाई जगह देना पड़ेगा, तो जगह देने के लिए मतलब यहाँ पे पीछे वाले का डेरिवेटिव x रेस टू 5, ये मस्त पीछे वाले सीट पे बैठ गया। देन दोस्तों इसके बाद देखो इस दुनिया में भाई अब आते टाइम मैं गाड़ी चलाऊंगा, मैं पीछे नहीं बैठने वाला हूँ भाई, तो आते टाइम गाड़ी ये चलाएगा। अब देखो v गाड़ी चलाएगा, अब पीछे वाले सीट पे कौन बैठेगा भाई, जो पहले गाड़ी चला रहा था e रेस टू एक्स। तो ये सिंपल सा रूल है, देख e रेस टू एक्स डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू 5, फिर x रेस टू 5 डायरेक्ट, फिर e रेस टू x का डेरिवेटिव। e रेस टू x बाइक चलाएगा, पीछे वाले सीट पे x रेस टू 5 बैठेगा, x रेस टू 5 बाइक चलाएगा, पीछे वाले सीट पे e रेस टू x बैठेगा। चलो एक एग्जांपल हो जाए, अगर सपोज दोस्तों यहाँ पे साइन x है और समझो दोस्तों यहाँ पे log x है, चलो बता दो फास्ट, बाइक कौन चलाएगा और कौन पीछे वाले सीट पे बैठेगा? आप बोलोगे सर सबसे पहले साइन x गाड़ी चलाएगा, पीछे वाले सीट पे log x कंधे पे कंधे रख कर हाथ बैठेगा, फिर log x गाड़ी चलाएगा, फिर कौन बैठेगा पीछे वाले सीट पे, sin x। फंडा समझ में आ गया सर, बस और कुछ नहीं है मेरे भाई, बस कहीं पे भी अगर मल्टीप्लिकेशन में दो फंक्शन दिखे तो ये रूल याद रखना। पूरे डेरिवेटिव में जब भी आप इंजीनियरिंग में जाओ, आगे जाओ, e रेस टू एक्स है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों n x n माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस 1। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x रेस टू 5, हाँ देखो इसके आगे कहीं डेरिवेटिव नहीं लिखा है इसलिए सेम लिखा हूं, बस ये डेरिवेटिव लेना है, यहाँ पे कहीं पे डेरिवेटिव लिखा नहीं इसलिए इसको एज इट इज रखा, नहीं तो बहुत लोग यहाँ भी डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। और e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, e रेस टू एक्स, देन दोस्तों x रेस टू 5, ये क्या आएगा दोस्तों 5x 5 माइनस 1 4, x रेस टू 5 e रेस टू एक्स, ठीक है।
अब ये पूरा का पूरा पार्ट हुआ। कभी कभार कुछ कॉमन लेना है वो भी मैं आपको सिखा दूं कि देखो दोस्तों ये दोनों में आप चाहो तो कॉमन ले लो, x⁴ को आप कॉमन ले लो। चलो कॉमन वाला पार्ट मैं आपको सम में सिखाऊंगा। सॉरी, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट रूल आता है। नेक्स्ट हमारा रूल है दोस्तों y = e⁻x अपॉन, समझो मैं sin x रख रहा हूं। अगर दो फंक्शन डिवाइड में तो कौन सा रूल आएगा सर? बहुत ही सिंपल सा रूल आएगा, u/v रूल। कौन सा रूल आएगा दोस्तों? u/v रूल। अब u/v रूल मतलब देखो यहाँ पे फिर से वही लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx विच इज इक्वल टू, अगर हम ध्यान से चीजों को कवर करने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? v मतलब, हाँ ये याद रखना, ये v से स्टार्ट होता है। पिछला वाला कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, u से या v से करो, कोई दिक्कत नहीं, बीच में प्लस है। पर ये वाला पार्ट हमेशा जब दो फंक्शन डिवाइड में हो तो चीजें कहाँ से स्टार्ट होगी? v से। वही सेम बाइक रूल, अगर v ने गाड़ी चलाया तो पीछे वाले सीट पे कौन बैठने वाला है? सीधी सी बात है, u बैठेगा। अब u ने गाड़ी चलाया, पीछे वाले सीट पे कौन बैठेगा सर? v बैठेगा। हाँ, बस यहाँ पे हम v से स्टार्ट करते हैं, इसलिए बीच में क्या आएगा? माइनस। और u/v रूल में नीचे क्या आएगा दोस्तों? आपके sin x का होल स्क्वायर। ये चीज का ध्यान रखना। हो गया सर। अब यहाँ पे अगर मैं चीजों को लिखने की कोशिश करूं तो ये क्या आएगा दोस्तों? dy/dx विच इज इक्वल टू, यस, ये क्या है सर? sin x है। अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ e⁻x रखूं तो सेम e⁻x आएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों? e⁻x। sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों? cos x। हो गया। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे sin x का होल स्क्वायर, ये हमेशा याद रखना जब भी आप कोई भी सम सॉल्व करोगे, ये वाले पार्ट को एज इट इज रखना, इसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया सर। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हुआ, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई। ठीक है, परफेक्ट है। बाद में अगर कुछ आपको e⁻x कॉमन लेना है वो सब आप कर सकते हो। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों, हाँ, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ चैन रूल, जिसको मैं बैड फंक्शन रूल बोलता हूँ। मैं हमेशा चैन रूल को, देखो जो चैन रूल आप पढ़ते हो ना, चैन रूल का ही दूसरा नाम मैंने क्या रखा है दोस्तों? बैड फंक्शन रूल। बैड फंक्शन रूल मैंने इसका नाम रखा है। बैड फंक्शन रूल क्या होता है मैं आपको सिखा देता हूं। अगर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमने 11th में नहीं पढ़ा है। अगर ये जिस स्टूडेंट को आ जाए उसको पूरा का पूरा डेरिवेटिव सॉल्व करने आएगा। जैसे अगर हम ध्यान से रखें, देखो y क्या होता है दोस्तों? अगर मैं ध्यान से देखूं, y sin x अगर आया तो आप क्या लिखोगे दोस्तों? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन dy/dx। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों? sin x का डेरिवेटिव क्या होगा सर? cos x। ठीक है, cos x लिख दिया, परफेक्ट है सर। अब ये वाला पार्ट होने के बाद अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं, अगर आप आगे की ओर बढ़ोगे, अगर समझो दोस्तों ऐसा होता y sin, और यहाँ पे समझो दोस्तों x² + 5 होता, तो हम क्या करते? थोड़ा ब्लर हो रहा है, एक से y sin x² + 5 है। इस केस में हम क्या करेंगे सर? तो देखो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? dy/dx। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों? द साइन का, अब देखो यहाँ से आप, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझता सर यहाँ पे साइन अप्लाई करूं कि x² का डेरिवेटिव अप्लाई करूं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि तिरछी नजर से देखने के लिए, तिरछी नजर से ऐसे देखो, सबसे पहले कौन दिख रहा है? साइन। तो आपको डेरिवेटिव किसका अप्लाई करना है? साइन का। साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों? कॉस। और ये जो ब्रैकेट में पार्ट है उसको एज इट इज रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम साइन का, ये पूरा का पूरा पार्ट मतलब एक्स है दोस्तों, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस एक्स मैंने लिखा, बट रूल वाइज यहाँ पे एक्स होना चाहिए था, पर एक्स नहीं है, यहाँ पे कुछ और दिख रहा है, मतलब ये बैड फंक्शन हो गया है दोस्तों। और बैड फंक्शन का हमें फिर से डेरिवेटिव निकालना होता है, बस इतना ही पार्ट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे dy/dx, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ये तो एज इट इज। और दोस्तों यहाँ पे देखो x² का डेरिवेटिव 2x। अब देखो x के प्लेस पे x आया, मतलब परफेक्ट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों? 0। अब यहाँ पे ये पार्ट सॉल्व होने के बाद एक और मैं आपको चीजें सिखा देना चाहता हूँ। y यहाँ पे साइन है, यहाँ पे दोस्तों log x है।
अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर साइन अप्लाई करूं कि लॉग अप्लाई करूं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ तिरछी नजर से देखो, सबसे पहले क्या दिख रहा है साइन, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाय dx विच इज इक्वल टू, यस साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, कॉस एक्स के प्लेस पे जो भी फंक्शन है वो एज इट इज आप रख दो, एक्चुअली साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x, तो cos x एक्स के प्लेस पे ये आया, रूल वाइज यहाँ पे x होना चाहिए था पर log x है, मतलब बैड फंक्शन, हमें फिर से इसका डेरिवेटिव लेना होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ log x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू cos log x इंटू log x का डेरिवेटिव क्या है दोस्तों, 1/x। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद आगे की ओर आता हूँ, ठीक है सर ये पूरा समझा। अब y इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करूँ, अगर समझो दोस्तों यहाँ पे log है और यहाँ पे दोस्तों अगर समझो एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब क्या होगा सर, सेम वही बैड फंक्शन रूल। बैड फंक्शन रूल क्या बोलता है, देखो log x है, अब देखो ये लेक्चर जो देखे बिना इसके बाद का लेक्चर अगर देख ले तो उसको कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि यहाँ पे यही सब तो बेसिक है। देखो दोस्तों रूल वाइज ये x है, तो log x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/x, x के प्लेस पे जो आया वो एज इट इज रख दो। रूल वाइज यहाँ पे x होना चाहिए था पर कुछ और आया, बैड फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसका डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। देन दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 2x, 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 0, बाद में आप सिंप्लीफाई कर लो। देन दोस्तों इसके बाद अगर मैं आगे की ओर आऊं, अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर समझो यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे साइन एक्स है और यहाँ पे होल स्क्वायर है, या तो समझो होल रेज टू 4 है। चलो इसको थोड़ा और अलग तरीके से लिखता हूँ, क्योंकि इसके सम ना हमेशा ऐसे आते हैं, क्यूब ऐसे आ गया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर यहाँ से देखने में पहले साइन दिख रहा है, दोस्तों कभी भी रेज टू पावर वाले सम ना एक्स रेज टू एन के फॉर्मूले से सॉल्व करना है। मतलब देखो ये y है, ये साइन एक्स है, अब देखो रेज टू में 3 रखा। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे दोस्तों, हमेशा याद रखना कहीं पे भी सम में आया तो भूलना नहीं है ये वाला फॉर्मूला। अब ये देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन दोस्तों dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू n मतलब दोस्तों 3, n मतलब 3, ब्रैकेट में x मतलब जो ब्रैकेट के अंदर पार्ट है वो n-1, 3-1, आपको पता है nx n-1, रूल वाइज यहाँ पे क्या होना चाहिए था x, पर कुछ और आया, इसलिए ये क्या हो गया दोस्तों बैड फंक्शन, इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे साइन एक्स। देन दोस्तों ये डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, ये 3 है, ये साइन एक्स है, 3-1 2, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों कॉस एक्स। अब देखो रूल वाइज एक्स के प्लेस पे एक्स आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये चीज है आपको पता होनी चाहिए, इसी को हम बोलते हैं चैन रूल, बहुत लोग इसको बोलते हैं, मैं इसको हमेशा बैड फंक्शन रूल बोलता हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर समझो ऐसा है, ये बहुत एक्सट्रीम बता रहा हूं, बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो देखो दोस्तों कोई ये पावर वाला सम नहीं है, रूट वाला है, तो यहाँ सबसे पहले रूट दिख रहा है कि साइन रूट दिख रहा है, तो अपने को रूट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो देखो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों 1/2 रूट एक्स, पता है कि नहीं पता है, पता है सर। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1/2 रूट एक्स, लिख दिया, रूल वाइज 1/2 रूट एक्स हो गया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे x आया, अब आपको पता है कि ये रूल वाइज यहाँ पे साइन एक्स के बदले x होना चाहिए था, पर साइन एक्स आया, तो हमारा ये बैड फंक्शन हो गया, तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन एक्स। अब यहाँ पे ये डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स इनटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों कॉस एक्स। हो गया ये पूरा का पूरा पार्ट, बस इसको आपको क्या करना है, तो आपको जस्ट पता होना चाहिए कि कैसे चीजें सॉल्व होती है। जैसे अभी देखो मैं आपको एक सम दे रहा हूँ, लॉग है और साइन एक्स है, मैं चाहता हूं कि प्लीज आप सभी लोग इसका डेरिवेटिव कमेंट करके मुझे बताओ। अगर आप इसका डेरिवेटिव अगर कमेंट करके मुझे बताओगे तो
तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि ठीक है, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई। अब दोस्तों यहाँ पे आपका बेसिक डेरिवेटिव का पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब कल से हम लेक्चर वाइज चीजें, अपने एक्सरसाइज वाइज चीजें सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। और दोस्तों अगर आप बहुत ही अच्छे से अपनी चीजें कवर करना चाहते हो तो एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेरे प्यारे रैंकर बैच से जुड़ सकते हो, जहां पे बहुत अच्छे से चीजें मैं कवर करा रहा हूँ। मिलते हैं दोस्तों, और लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है। तो अगर आप आज भी जुड़ते हो तो आपको प्रीवियस लेक्चर्स रिकॉर्डेड जो हो चुके हैं वो रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, और आज से आप लाइव में जुड़ जाओगे। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।